मीन राशि की जन्म कुंडली में वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे मीन राशि के ऊपर राहु और केतु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है। चंद्र राशि मीन के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला से कन्या में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर भी वक्री होता है, अर्थात उल्टा। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर अगले 18 महीनों तक रहने वाले हैं। राहु गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व मैं आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर शब्द के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। गो अर्थात तारा या ग्रह, और यहां चर का अर्थ है चलने से, अर्थात चाल से, अर्थात ग्रहों का चलना या उनकी मूवमेंट। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से ही संबंधित है। अष्टक वर्ग के ही मूल सिद्धांतों को आधार बनाकर ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। मीन राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह का गोचर लग्न भाव में होगा। लग्न भाव को तनु एवं शरीर भी कहा जाता है। इस भाव से संपूर्ण जीवन का सुख दुख, मान सम्मान, शरीर के कष्ट, विवेक शक्ति, तेज, बल, जिज्ञासा, स्वभाव, आयु, व्यक्तित्व, धैर्य और प्रतिरोधक क्षमता का विचार किया जाता है। राहु ग्रह जब मीन राशि के चंद्र लग्न में आते हैं तो मीन राशि वालों को अचानक लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, संतान लाभ, यश की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, शरीर पर किसी स्थान पर चिन्ह उभरना, भवन भूमि के प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन यह एक पक्ष है राहु के गोचर का। मीन राशि की जन्म कुंडली में वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि एक ऐसा ग्रह है जब देने पर आता है तो कोई रोक नहीं पाता, और इसके विपरीत जब नुकसान करने पर आता है तो किसी ग्रह के प्रभाव से नहीं रुकता। इसलिए इस समय बिना सोचे कोई बड़ा निवेश या खर्चा ना करें। इस समय जल्दीबाजी से बचें, वरना बड़ी हानियां भी हो सकती हैं। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। मीन राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह एकपाद दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इस दृष्टि प्रभाव के चलते भाग्योदय के योग बनते हैं। इस समय शुरुआती दौर में कार्यों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन इन 18 महीनों में राहु गोचर काल में बीच में बहुत अधिक रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर ध्यान दें। द्विपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को विवाह और स्त्री से जोड़कर भी देखा जाता है। इस भाव पर दृष्टि प्रभाव से साझेदारी में व्यापार के योग बनेंगे। शुरुआत में लाभ होता भी दिखेगा, लेकिन 8 से 9 महीने पश्चात दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शनि और राहु का प्रभाव इस समय आपको लोहे, तेल, मशीनरी इत्यादि के कार्यों की तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय सहकर्मियों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शेयर मार्केट और लॉटरी इत्यादि से बिल्कुल इस समय दूरी बना करके रखें। त्रिपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम से संबंधित है। पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। विद्या के क्षेत्र में इस समय किसी उपलब्धि के योग भी बनेंगे। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह दृष्टि अनुकूल रहेगी। विवाहित लोगों को पर स्त्री या पर पुरुष संबंध में पड़ने से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। मीन राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार केतु ग्रह का गोचर सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव को विवाह भाव कहा जाता है। इस भाव से जीवन साथी का स्वभाव, रंग रूप, गुण अवगुण, चरित्र, उससे लाभ हानि, दाम्पत्य सुख, साझेदारी, मुकद्दमा, जीवन साथी की आयु और यौनांगों का विचार किया जाता है। इस गोचर के प्रभाव से मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपको काफी सतर्क रहना पड़ेगा। एक तरफ लाभ के योग बनेंगे, लेकिन यदि
सतर्कता हटी तो वही लाभ बहुत बड़े घाटों का रूप ले लेंगे। केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु ग्रह की भी राहु की तरह 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। एकपाद दृष्टि से केतु ग्रह तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव को पराक्रम भाव भी कहा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव से आप मेहनत करने के लिए काफी उत्साहित और नई चीजों को लेकर काफी जल्दीबाजी में रहेंगे। इस समय आपको अपने चारों तरफ से सहयोग मिलता दिखेगा, लेकिन यह क्षणिक होगा। इस समय केवल उसी चीज में हाथ डालें जिसे आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह आपके लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव को शरीर और तनु भाव भी कहा जाता है। इस समय राहु और केतु का प्रभाव बिल्कुल उसी तरह रहेगा जैसा गुब्बारे में हवा। गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए बेकरार, लेकिन गुब्बारा तो गुब्बारा ही होता है। हवा कम होते ही जितनी तेजी से ऊपर जाता है उससे 4 गुनी तेजी से नीचे ले आता है, इसलिए सावधानी बरतें। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। चंद्र लग्न से एकादश दृष्टि धनदायक होती है और यह दृष्टि धन लेकर भी आएगी। इस समय धन कमाना और उसका संचय बहुत चौकन्ने रहकर करें। इस समय अहंकार से बचें और दूसरों की बातों को आंखें बंद कर उनका अनुसरण करने से बचें। इस समय जहां भी कुछ गलत लगे, ना कहने में ना झिझकें। कुल मिलाकर यह गोचर का अच्छा व बुरा फल आपके कार्य करने के तरीके पर भी निर्भर करेगा। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि से उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे बताए गए प्रभावों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा यह हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या उपाय करें जिससे राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव कम से कम मिले या ना के बराबर मिले। पहला उपाय, राहु ग्रह की प्रसन्नता एवं शांति के लिए राहु जाप विधि विधान से संपन्न करवाएं। उपाय नंबर 2, प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को ध्वजा भेंट करें। उपाय नंबर 3, प्रतिदिन जल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसी के साथ हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।